Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखें, एक तो होता है कि हम ये कहते हैं हम कुछ करना चाहते हैं, लाइक आई वांट टू वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े धोना चाहती हूँ, और आई वांट टू ईट बर्गर, मैं बर्गर खाना चाहती हूँ। दिस इज़ माई डिज़ायर, दिस इज़ माई विश एंड आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो जब हमारी कोई डिज़ायर होती है और हम बताते हैं तो वी टेल थ्रू वॉन्ट टू। बट इफ़ वी वॉन्ट समबडी एल्स डू द थिंग, अगर हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरा काम करे, या अगर हम ये चाहते हैं कि हम किसी से कहें कि आप ये कर दो, सो व्हेन वी हैव डिज़ायर टू डू समवन और समवन एल्स डू द थिंग्स, सो वी यूज़ वांट ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव। यानी वांट टू के दरमियान में आपका ऑब्जेक्ट उस पर्सन का नाम आएगा जिसके लिए आप चाहते हो कि वो ये आपके लिए काम करे। ठीक है, व्हेन वी वांट समवन टू डू समथिंग or we give some work to someone, then we use want plus object to प्लस इन्फिनेटिव। यानी want to के दरमियान उस पर्सन का नाम आ जाएगा जिसको आप चाहते हो कि ये काम करें, और जो पर्सन का नाम आएगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं आएगा। लाइक ही शी इट आप नहीं लगाओगे, आप लगाओगे यू वी दे, आप ये सब नहीं लगाओगे, आपने यूज़ करना है हिम हर मी देम। तो आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है वांट के बाद, देन आपने टू और टू के बाद वही इन्फिनेटिव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, नाउ लुक एट द फॉर्मूला। सब्जेक्ट के बाद वांट आ जाएगा, वांट के बाद प्लस ऑब्जेक्ट या समबडी, समवन, नेम्स, प्रोनाउन और नाउन, जो भी आप जिसको कहना चाहते हो उसको मेंशन करने के बाद टू, और टू के बाद आपका इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद डू और डज नॉट आएगा, बिल्कुल जैसे हम डू और डज नॉट यूज़ करते हैं वांट टू के स्ट्रक्चर में कि ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ आप डज यूज़ करोगे, आई यू वी दे, और प्लूरल नाउन के साथ आप डू यूज़ करोगे। देन वांट, देन ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए डू एंड डज को स्टार्ट में ले आएंगे, एंड सेम एप्लीकेशन ऑफ डू एंड डज विद द सब्जेक्ट, के जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली डू एंड डज यूज़ करना है, एंड देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस somebody name object और प्लस टू प्लस infinitive. This is the structure, and now we look at some examples for more understanding. मैं चाहती हूँ आप इंग्लिश बोलें। देखिए, मेरी डिज़ायर और विश है, और बोलना किसने है, आपने। मैं चाहती हूँ आई वॉन्ट, उसके बाद मैं चाहती हूँ आप बोलें, तो आपके लिए आ जाएगा यू। आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश हमारा वैसे ही है जैसे पहले होता था कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉन्ट वैसे ही है जो मेरी डिज़ायर है, बस आई वॉन्ट के बाद आपने उस पर्सन का नाम लगा देना है जिसको आप चाहते हो कि ये कर दिखाए। आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, वो चाहता है मैं नौकरी करूँ, ही वॉन्ट्स मी टू डू जॉब, ही वॉन्ट्स मी टू डू जॉब। तो मी लगाना है, आई यूज़ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट नहीं। और देखिए, ही के साथ मैंने वॉन्ट्स लिखा है बिकॉज ही है, तो ही के साथ वॉन्ट में ऐसा आएगा, ही वॉन्ट्स मी टू डू जॉब। बच्चे चाहते हैं हम पिकनिक पर जाएं, किड्स वॉन्ट अस टू गो ऑन पिकनिक, चिल्ड्रन वॉन्ट अस टू गो ऑन पिकनिक। ज़ारा चाहती है हम फैमिली से अलग हो जाएं, मीन्स शी वॉन्ट्स सेपरेशन, सो ज़ारा वॉन्ट्स अस टू ब्रेक अवे फ्रॉम दी फैमिली। अब्बू चाहते हैं मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ, दिस इज़ द डिज़ायर ऑफ माई फादर मी टू परफॉर्म 5 times प्रेयर। सो फादर वॉन्ट्स, father is a singular, third person singular, so we use wants. Father wants me to pray for 5 times. So this is the way to discuss your wants with somebody else. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू मेक इन इट। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहती तुम सिगरेट पियो, मैं नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट, ऑल राइट। तुम, आई डोंट वॉन्ट यू सिगरेट पियो, टू स्मोक, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्मोक। वो नहीं चाहते, दे डोंट वॉन्ट, वो नहीं चाहते, दे डोंट वॉन्ट हम इम्तिहान दें, दे डोंट वॉन्ट अस टू अटेम्प्ट पेपर, दे डोंट वॉन्ट अस टू टेक एग्ज़ाम्स। गवर्नमेंट नहीं चाहती स्कूल खुले, गवर्नमेंट डजेंट वॉन्ट, गवर्नमेंट एक बॉडी है तो होल पार्लियामेंट को, होल बॉडी को रिप्रेजेंट करे, सो वी यूज डज। गवर्नमेंट डजेंट वॉन्ट स्कूल्स टू ओपन, गवर्नमेंट डजेंट वॉन्ट स्कूल्स टू ओपन। बच्चे नहीं चाहते मिस आज टेस्ट लें, चिल्ड्रन डोंट वॉन्ट, बच्चे नहीं चाहते, चिल्ड्रन डोंट वॉन्ट मिस टीचर टू गिव टेस्ट टुडे, आज टेस्ट लें, टेस्ट दें, चिल्ड्रन डोंट वॉन्ट टीचर टू गिव टेस्ट टुडे। तो पहला फ्रेज तो आप वैसे यूज़ करेंगे, अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ तुम इंग्लिश बोलो, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, तुम बोलो, यू टू स्पीक, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। So this is very easy to make sentences in this, but you have to use somebody and person, name and object
In between the want and to, I want you to speak English. She wants me to go there. He wants me to do job. Like this. And for negative sentences we use, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? Do you want me to help you? Do you want me to help you? क्या वो चाहता है हम बात करें? Does he want us to talk? Does he want, क्या वो चाहता है हम बात करें? Us to talk. Does he want us to talk? क्या अम्मी चाहती हैं हम जल्दी सो जाएं? Does mother want us to sleep early? Does mother want, क्या अम्मी चाहती हैं हम सो जाएं? Us to sleep early. क्या तुम चाहती हो मैं इंग्लिश बोलूं? Do you want me to speak English? Do you want, क्या तुम चाहती हो मैं me to speak English? क्या मैं चाहती हूँ तुम बदतमीजी करो? Do I want you to misbehave? तो अगर आप अपने इस सेंटेंस को दो हिस्सों में ब्रेक कर लें, पहला चाहने वाला और दूसरा वर्क वाला, तो यू कैन मेक सेंटेंस वेरी इजीली. लाइक अगर मैं कहूँ मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो, मैं चाहती हूँ सेपरेट कर लें. आई वॉन्ट, तुम मेरी मदद करो, यू टू हेल्प मी, and then connected, I want you to help me. So it become more easy to make it. Now here are comparison of both of sentences like want to and want somebody to, want object to. Like I want to help you, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ. I want you to help me, मैं चाहती हूँ आप मेरी मदद करें. She wants to play with doll, वो डॉल से खेलना चाहती है. She wants me to play with doll, वो चाहती है मैं डॉल से खेलूँ. They want to buy bicycles, वो बाईसाइकिल्स ख़रीदना चाहते हैं. दे वॉन्ट अली टू बाय बाईसाइकिल, वो ये नहीं चाहती कि मैं प्रेजेंटेशन दूँ. डू यू वॉन्ट टू स्टे विद मी, क्या तुम मेरे साथ रुकना चाहते हो? डू यू वॉन्ट मी टू स्टे हियर, क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ रुकूँ? डू दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, क्या वो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं? डू दे वॉन्ट मी टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, क्या वो चाहते हैं मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ? सो दिस इज़ वॉट वॉन्ट टू with want somebody to. So I hope it is very easy to make sentence if you break your sentence in two part. First the desired part and second the somebody part. तो आप इसको easily बना सकते हो. Like I want, मैं चाहती हूँ आप मेरी help करो, you to help me. You want, तुम चाहते हो मैं आपकी हेल्प करूँ, me to help you. So if you break your sentence in two parts and then you make it, so I think you make it right, you make it correctly. सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा और अब ये आपके लिए और भी अच्छा रहा होगा कि यू कैन शेयर योर डिज़ायर बाय यूजिंग वांट टू. आई वांट टू हेल्प यू एंड यू कैन शेयर योर डिज़ायर टू डू समबडी और टू समबडी डू द वर्क. लाइक आई वांट यू टू शेयर your desire. So it is very easy to make sentence in it and try to make sentences in it. Try to share your feedback with us. Keep staying with us, keep learning, keep practicing. Thank you so much.